नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है, कब इंटरनेट का आरंभ हुआ था, कब सबसे पहले उसका यूज़ किया गया था और हु ओन्स द इंटरनेट, इंटरनेट जो है किसके अंडर में है, कौन ऑपरेट करता है सारे इंटरनेट को। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट को तो आप जानते ही हैं। इंटरनेट क्या है? एक तरह का नेट, जैसे कि इसके अंदर आया ही है, इसके नाम के अंदर एक जाल है जो पूरे जो सारे वर्ल्ड के अंदर अगर हम कहें वो फैला हुआ है। तो आप यहाँ से अगर कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री की वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आप ओपन करते हैं तो डोमेन नेम को आपको टाइप करना पड़ता है। तो डोमेन नेम के थ्रू जो है आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं और वो जहाँ पर भी किसी भी सर्वर में होगा तो वो जो है आपको उसका रिप्लाई देगा, जो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको वेबसाइट को दिखा देगा। यानी कि इंटरनेट पर हर एक देश की आप जो जानकारी है उसके बारे में, या बुक्स हैं बहुत सारी, या कहें कि इस तरह की बहुत सारी जानकारी हमारे पास इंटरनेट के थ्रू उपलब्ध रहती है। इंटरनेट का आप यूज़ करते ही हैं। इंटरनेट के बिना आजकल जो कोई भी चीज़ संभव है ही नहीं। तो इंटरनेट है क्या? अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट हम इसको एक छोटे लेवल से देखते हैं और फिर इसको बड़ा करते चले जाएंगे। हमें पता चलेगा कि इंटरनेट किस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। इट इज़ मेड फ्रॉम स्मॉल नेटवर्क्स। ये किससे बनता है? छोटे छोटे नेटवर्क से बनता है। मान लीजिए आपका एक घर है, उसके अंदर आप जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, एक पीसी है। तो हमें पता है मॉडेम के थ्रू आप एक पीसी को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप 2 या 4 पीसी को ऑपरेट करना चाहते हैं तो रूटर का आप यूज़ करते हैं, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, स्विच का आप यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से मान लीजिए पूरी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क आप दे रहे हैं तो वहाँ पर एक छोटे एंटीने भी लग जाते हैं छतों पर, जो बिल्डिंग की छतों पर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अंदर। वो जो है माइक्रोवेव एंटीना के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, जो दूसरे बड़े एंटीना होते हैं वहाँ से वो रेंज लेते रहते हैं। इस तरह से चलता रहता है और नेटवर्क बड़ा होता रहता है। और ये क्या है? स्मॉल नेटवर्क है एंड फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे क्या है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक नेटवर्क बना लेता है। अब देखिए ऐसा होगा, मान लीजिए कोई भी एक कंट्री है तो हम कह रहे हैं कि आपस में वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, मान लीजिए फिर एंटीना के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज के थ्रू किस तरह से कनेक्टेड है? तो वहां पर बिछाई होती है केबल। मान लीजिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर हमें जो है, मान लीजिए बीच में काफी बड़ा समुद्र आ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें हम जो है केबल्स को बिछाते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर होती हैं। तो फाइबर केबल जो यूज होती हैं वो टावर कनेक्शन के लिए यूज होती हैं। केबल्स को बिछाया जाता है, एक देश से दूसरे देश तक केबल्स को बिछाया जाता है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं। और फिर जो है वो केबल जो है वहाँ का जो टावर है वहाँ से वो कनेक्टेड होती है, फिर उसके थ्रू आगे उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यानी कि फाइबर केबल जो है समुद्र में बिछी हुई है तो उनके थ्रू एक पूरा जाल बनता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम कहें, अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, घरों के अंदर फोन लाइन आती है, मॉडेम लगा होता है, फिर मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये एक ही डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है तो इसलिए आप रूटर कनेक्ट कर लेते हैं अगर मल्टी डिवाइस आपको कनेक्ट करने हैं। और फिर स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं एरिया को बढ़ाने के लिए, जो नेटवर्क एरिया। इस तरह से एक पूरा नेटवर्क बन जाता है आपके आसपास। इसी तरह से एक पूरी बिल्डिंग के अंदर आप कह सकते हैं एक नेटवर्क बन जाता है। ऊपर एंटीना लगे होते हैं, जो एंटीना जो है जो दूसरे सेल टावर है, जो बड़े सेल टावर हैं उनसे कनेक्ट होते हैं या दूसरे एंटीना से वो रेंज जो है लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए दूसरी बिल्डिंग है, इस तरह से पूरा शहर हो गया, इस तरह से पूरी कंट्री हो जाती है। और इसके अंदर क्या होते हैं? सेल टावर जो है, बड़े बड़े सेल टावर लगे होते हैं और वो जो है जो सिग्नल भेजते हैं, माइक्रोवेव जो एंटीना इनके ऊपर लगे होते हैं तो वो उससे ये जो है सिग्नल भेजते हैं। और सारे जो है वाईफाई के थ्रू कह लीजिए, केबल्स के थ्रू भी जो कनेक्शन जो है बनाए जाते हैं, तो उस तरह से पूरा जाल बन जाता है। और ये जो सेल टावर होते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े होते हैं। ये जो केबल है, ये मेन जो केबल है तो ये होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि जैसे कि हमने बात की कि जो अंडर द सी से होकर आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिछाती हैं। तो वहां से फिर जो है जो सेल टावर से वो कनेक्टेड होती है, फिर सेल टावर से आगे जो है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर आगे जो दूसरी कंपनीज हैं वो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो इस तरह से
जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक जाल सा बिछ जाता है, और जिससे कि आप किसी भी वर्ल्ड की कोई वेबसाइट है उसको आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं, जो अपने घर बैठे बैठे। तो इस तरह से एक पूरा जाल बनता है। आप समझिए एक छोटे से यानी कि नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क हुआ, फिर उससे बड़ा नेटवर्क हुआ, फिर सिटी में फैला, इस तरह से वो कनेक्शन फैल रहे हैं। और जो मेन जो टावर्स हैं हमारे वो ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टेड हैं, जो कि आगे जो है सिग्नल को भेज रहे हैं। वो जो है इस तरह से एक पूरा एक जाल बन जाता है। तो ये इंटरनेट का यूज़ हम करते हैं। इंटरनेट का यूज़ हमें पता ही है, कोई भी जानकारी लेने के लिए हम करते हैं, कोई भी मैसेज आपको सेंड करना और रिसीव करना है उसके लिए करते हैं। आप एजुकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी वीडियोस आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए आप उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इंटरनेट का यूज़ तो हमें पता ही है। तो इसके थ्रू जो है आप काम भी करते हैं, तो कोई भी काम है आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आजकल बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। तो सारा किसके कारण से पॉसिबल है? इंटरनेट के कारण से ही पॉसिबल है। अब यही जो जाल है, अब जैसे मान लीजिए कुछ ये कंट्रीज हैं, कुछ भी मान लीजिए एज एन एग्जांपल, तो यहाँ पर इस तरह से केबल्स बिछी हुई हैं अंडर द सी से जाकर, और वहाँ पर जो है सेल टावर्स लगे होते हैं, जिनके थ्रू जो है वहाँ पर फिर जो है उसका बिखराव किया जाता है। हर एक जो कंट्री है इसके अंदर उस तरह से होता है, सेल टावर लगे होते हैं इन केबल्स के थ्रू, और फिर जो है इसका बिखराव किया जाता है और एक पूरा नेटवर्क बन जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा कह लें। तो इस तरह से फैला हुआ होता है। अब हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट सबसे पहले कब यूज किया गया था, कब एक नेटवर्क बनाया गया था? यानी कि सबसे हमने कहा कि इंटरनेट क्या है, स्मॉल नेटवर्क से मिलकर ही बड़ा बना। तो स्मॉल नेटवर्क कहीं तो बनाया गया होगा। तो वो जो स्मॉल नेटवर्क है ये बनाया गया था 4 कंप्यूटर्स का, और ये बनाया गया था जो यूएस है उसके अंदर बनाया गया था। लगभग 1969 के करीब ये बनाया गया था, और इसको नाम दिया गया था एरपानेट। एरपानेट का क्या मतलब है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। तो ये इसको नाम दिया गया था, और इसको तैयार किया था जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट था, डीओडी जिसको बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उन्होंने इसको क्यों बनाया था? ताकि जो वैज्ञानिक हैं वो आपस में बातचीत कर सकें। तभी एक नेटवर्क का क्या फ़ायदा है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं, तो मान लीजिए 4 रूम में आप बैठे हैं, तो आपस में आसानी से बात कर सकें वहीं पर बैठे बैठे। और इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, तो इन्होंने ये क्यों बनाया था? ताकि जो सेना की मदद की जा सके, उनसे आसानी से बातचीत की जा सके, उनको नई से नई जानकारी जो है एकदम से दी जा सके। तो उसके लिए सबसे पहले इसको बनाया गया था। उसके बाद डीओडी के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनको जो है शामिल किया गया इसी नेटवर्क के अंदर। और फिर जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर नए नए तैयार किए गए जिनका यूज़ होने लगा। और फिर ये बाद में जो है NSF-NET इसके अंदर जो है कन्वर्ट हुआ, या कहें कि एग्जिस्टेंस में आया, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशंस नेटवर्क। तो ये जब आया तो उसके बाद जो है पूरे जो जनरल पब्लिक था उनके लिए इंटरनेट जो है अवेलेबल हो गया। यानी कि इस प्रोजेक्ट के बाद लगभग 1989 के करीब तो ये प्रोजेक्ट आया, तो उससे क्या हुआ, जो आम लोग थे उनके लिए भी इंटरनेट अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से उसका विस्तार होने लगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यूएसए के अंदर उसकी एक नींव रखी गई, फिर उसको डिफेंस के द्वारा यूज़ किया गया, फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के द्वारा यूज़ किया गया, फिर जो है ये जो नेटवर्क जो था NSF-NET नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये एग्जिस्टेंस में आया, और फिर जो है आम पब्लिक के लिए वो यूज़ होने लगा। यानी कि आम पब्लिक जो है वो उसको यूज़ करने लगी, और लगभग 1990 के करीब ये प्रॉपर यूज़ होने लगा था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो हिस्ट्री है इसके। और किसके पास है ये इंटरनेट? यानी कि अगर हम कहें इंटरनेट की चाबी है किसके पास, अगर ये इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, किसके पास इसकी चाबी है? तो किसी के पास भी इसकी चाबी नहीं है, एक तरह से ऐसा कह लीजिए, क्योंकि ये गवर्न तो कोई भी नहीं करता। हमने कहा है छोटे छोटे नेटवर्क का एक समूह है जो मिलकर बड़ा होता है, तो कोई भी गवर्नमेंट इसको जो है ओन नहीं करती। तो ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कुछ पावर है कि वो कुछ वेबसाइट्स को बैन करवा सकती हैं अगर वो अच्छी नहीं है, या उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो इतनी पावर होती है गवर्नमेंट्स के पास। लेकिन जो है इंटरनेट को वो गवर्न नहीं करती, यानी कि इंटरनेट उनके काबू में नहीं है, एक तरह से ऐसे कह लीजिए, वो उसको नहीं चलाती। तो इसको चलाने के लिए
एक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो परस्पर जो है एक तरह से काम करती हैं एक दूसरे के लिए और इस इंटरनेट को जो है वो चलाते हैं। तो कोलाब्रेशन के अंदर ये काम होता है सारा, जैसा कि हमने कहा कि एक संस्था इसको नहीं चलाती, बहुत सारी संस्थाएं इसको चलाती हैं। जैसे कि हम इसके अंदर कुछ संस्था की बात करेंगे और कुछ कामों की बात करेंगे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। जैसे IAB की बात कर लें, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड इसको हम कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो है अपहोल्डिंग द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो कायदे कानून है एक तरह से इंटरनेट जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये बनाए रखे। उसका जो आर्किटेक्चर एक तरह से कहें कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है सब फॉलो करें, उसको ये बनाए रखे। तो ये जो IAB है ये सुपरवाइज करती है IETF को और IRTF को। IETF क्या होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स होती है ये क्या काम करती है, ये इंटरनेट को टेक्निकली मैनेज करती रहती है। और उसके बाद जो IRTF है ये इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स होती है, ये रिसर्च करती रहती है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती रहती है। तो इस तरह से IAB ने सुपरवाइज किया इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग काम दिए गए। इंटरनिक होता है, इंटरनिक क्या होता है, जो इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसका मतलब NIC का मतलब है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। इंटरनिक यानी कि इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ये क्या करती है संस्था, प्रोवाइड ऑर्डरली डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। ये किसके लिए, जो आप जो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके लिए एक सुविधा प्रदान करती है। ऑर्डर के अंदर जो डोमेन नेम हो, प्रॉपर जो यूजर है वो हो, ऐसा नहीं है कोई फेक जो यूजर हो या गलत यूजर के नाम कोई डोमेन जो है दे दिया जाए। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन जो है प्रॉपरली ऑर्डर के अंदर किया जाता है। और इस इंटरनिक को ही बाद में एक प्रोजेक्ट के अंदर दे दिया गया। तो इसके अंदर जो एक सिस्टम होता है जिसको हम WHOIS कहते हैं, हु इज कह लीजिए, तो वो एक सिस्टम होता है इंटरनेट के अंदर ही, जो हु इज यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डोमेन नेम, यानी कि कौन यूजर जो है डोमेन नेम को यूज कर रहा है, उससे कांटेक्ट करना जो है आसानी से कर सके, तो ये सब पता होता है। डोमेन नेम जब आप लेते हैं तो वो एक IP एड्रेस होता है उसके अंदर, और इस तरह से हर एक PC जो है इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ उसका जो IP एड्रेस होता ही होता है, उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। तो इस तरह से जो डोमेन नेम है उसका जो है यूजर कौन है उसका, यानी कि जो मालिक कौन है, डोमेन नेम किसने खरीदा है, तो वो जो है पूरा काम जो है इसके अंदर ही होता है। ऑर्डरली डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होता है, किसने खरीदा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस डोमेन नेम के लिए, सारा डाटा इनके पास होता है। फिर जो है इसी प्रोजेक्ट को ICANN के अंदर दे दिया गया। ICANN क्या है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, यानी कि जो भी आपको डोमेन नेम चाहिए तो ये काम अब ये ICANN करता है। इस प्रोजेक्ट को इसके अंदर दे दिया गया ICANN के अंदर, और ये जो है अब यही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अब जैसे कोई भी वेबसाइट है अगर आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कर रही है तो वो इसके अंदर ही है, इससे ही सारा काम होता है, US से ही सारा काम होता है। तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, ये जो है एक तरह से डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर ही होता है। और ये सब चीज़ों को मैनेज करता है कि किसके नाम, कौन सा डोमेन है किसके नाम से है, या फिर जो IP एड्रेस है कौन सा असाइन किया गया है, जो एसोसिएटेड डोमेन नेम से IP एड्रेस है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को अब ये मैनेज करता है। तो इस तरह से जो है इसको जो है इसके द्वारा सुपरवाइज किया जाने लगा, ICANN के थ्रू सुपरवाइज किया जाने लगा इस प्रोजेक्ट को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, हिस्ट्री क्या है उसकी, और कौन उसको गवर्न करता है। एक्चुअल में जो है कोई भी उसको गवर्न नहीं करता, कई संस्थाओं के द्वारा ये चलाया जाता है, सिंपल सी बात है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।